से आत्म कल्याण में कोई फायदा होता है? देखो, इस पे हमने अध्ययन भी नहीं किया है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप दुनिया के किसी मार्ग से जाएं, बस वो मार्ग सारे कहाँ हैं पता है आने के लिए? ईमानदारी और सत्कर्म। तो ये आपके हाथ में सीधा है। आप अपने अहंकार को पोषण देने के लिए अनेक तरह की साधना करना चाहते हो कि मैं ताकतवर हूँ, बात समझ रहे हो? हाँ। सीधा समर्पण कर दो ना। ईमानदारी और सत्कर्म सीधी सीधी बात है, साफ सुथरी। आज तक जितने लोगों ने बोला यहीं तक पहुंचने के लिए बोला, और आप जब सीधा यहीं पहुंच सकते हो तो मैं कह रहा हूं करके पहुंचने की क्या जरूरत है? आप बताइए। जब आपके हाथ में सीधा है ये, या आप ईमानदारी सत्कर्म तुरंत फैसला ले सकते हो अपने जीवन में, जगह पे जहां हो वहीं पे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर कई सालों के साधना के बाद फिर यहीं आना है, तो फिर आप अभी क्यों नहीं आ जाते? आपका कई साल बच जाएगा। सही। आप देखिए, जितने लोगों ने बोला यही यही उनका कहने का मतलब यही था ना, न करने में आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ। तो ये आप सीधा अगर आ सकते हो तो आपको क्या जरूरत है घंटों साधना करने की? घंटों काम करो ना अपना। बात समझ रहे हैं? आज कुछ सालों से लोग, आप देखिए, कुछ सालों से विधियां करवाने लगे, क्योंकि विधियां बेचने लगे। बात इसलिए बेचने लगे, अध्यात्म का व्यापार हो गया। आप बताइए कौन सा ऐसा महापुरुष जन्म हुआ कि उन्होंने बैठा के लोगों को ध्यान कराया, सत्संग किया और जीने का सही तरीका बताया? किसी का इतिहास का नाम ले लो, किसी की भी महापुरुष का नाम ले लो। लेकिन अब क्या हुआ, इसको बेचना था। तो बेचना अगर आपको है तो फिर कोई विधि बतानी पड़ेगी। विधि तो है नहीं, लेकिन एक विधि पैदा करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उन्हें भी पता है, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा क्या क्या हो रहा है पता है? मन को रोक लो, ये कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि चाहिए में मन काम करता है। जैसे मोबाइल कंप्यूटर में एरो है, फर्स्ट पे आए गायब, लेकिन जैसे ही कुछ आपको देखना है तुरंत एरो आ जाता है। और एरो सबसे सहायक है, अगर एरो काम ना करे तो वो हैंग हो जाएगा। अब ज्यादातर क्या हो रहा है, मन को रोको, ठीक है। इसके बाद अब मन मन ज्यादा हो गया है तो अब निर्विचार हो जाओ, जो कि कभी हुआ ही नहीं जा सकता। विचारों को रोक दो, जो कि कभी हुआ ही नहीं जा सकता। विचारों के मालिक आप हो ही नहीं। ये प्राकृतिक देश काल स्थिति परिस्थिति में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। फिर अब जब किसी को ज्यादा कुछ नहीं मालूम है तो बस कहेगा कि लहसुन प्याज खाना बंद कर दो। इतनी बातें इस समय बट रही है खुल के। बात समझ रहे हो? क्योंकि इनके पास तो कुछ और है नहीं। ज्यादा से ज्यादा कथाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों की वाणी लेके बोल रहे हैं, लेकिन कथाओं के द्वारा आप क्यों नहीं पहुंचे? महापुरुषों की वाणी के द्वारा आप क्यों नहीं पहुंचे? और जब आप ही नहीं पहुंचे तो फिर आपका अधिकार ही नहीं है किसी को आप ज्ञान दो। अगर कोई विद्यार्थी शिक्षक की स्थिति पे नहीं पहुंचा तो उसका अधिकार नहीं है कि वो किसी को शिक्षा दे। अगर आप बताइए कि कोई, मान लीजिए कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है और वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर पाया पूरी तरह और किताब लेके ऑपरेशन थिएटर में घुस गया, तो क्या होगा उसका? बताइए। किताब देख देख के नसें काटने लगा तो क्या होगा? वो पेशेंट का क्या होगा आप बताओ? दुर्दशा हो जाएगी नहीं? किताब देख के कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन में बैठ जाए तो क्या होगा? कोई शिक्षक गाइड से पढ़ाने लगे तो क्या होगा विद्यार्थियों का? तो आज हमारे साथ यही हो रहा है, बस किताब खोल के बैठ गए और आपको बस बांचने लगे, और आप ऐसे लोगों को गुरु बना लिए क्या? आपको बोलना आ जाए तो आप भी बांचने लगोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बस आपको पढ़ना आता है और फिर आप बांचने लगो, अभ्यास करने से फिर आप बोलने लगो। वो अपना थोड़ी न बोल रहा है, वो तो किताबों से बोल रहा है। तो ज्यादातर लोग कथा प्रवचन, कथा मतलब लोगों की जीवनी सुनाना, और प्रवचन मतलब किसी महापुरुष की वाणी को सुनाना। सत्संग बहुत कम लोग सुना रहे हैं, क्योंकि सत्संग वही सुना सकता है जिसे आत्मज्ञान हो गया हो, जिन्हें सत्संग बोल ही नहीं पाएगा। क्या
सत्संग बोल ही नहीं पाएगा। सत्संग वही बोल सकता है जो अपने स्वयं में स्थिर हो गया हो, नहीं तो बोल ही नहीं पाएगा। आज के आप इतिहास उठा लो, जितने भी परम स्थिति पे उपलब्ध हुए, परमहंस हुए, उन्होंने कभी विधियां बांटी किसी को? उन्होंने जीने का तरीका बताया, सत्संग बोला जा जाके कि सीधा सीधा हो सकता है। आज क्या हुआ, अध्यात्म का व्यापार हो गया। अब तो ध्यान का भी लेवल हो गया, ये ध्यान वो ध्यान, समझ रहे हो? क्योंकि बेचने लगे। जब कोई बेचता है, ठीक है, भूखा जानवर, लालची आदमी का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये कहीं भी मुंह मार देते हैं, ठीक है। तो जानवर तो चलो भूखा है, पेट के लिए मार रहा है, लेकिन आप किसके लिए मार रहे हो? क्या करोगे इसका? सब यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन नहीं, लालच को जब हम हावी कर देते हैं तो हम उस लालच की पूर्ति के लिए कुछ भी करते हैं। और एक बार आदमी किसी चीज को बेचने लगा तो उसे तो बेचना है, उसे आपके आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जब आदमी लालची होता है तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा है। एक बार अगर कोई व्यापारी हो गया तो हो गया, फिर वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा, अलग अलग विधियां निकालेगा। और आज यही हो रहा है, और समाज के लोग इस जाल में बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। क्या? बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं, क्योंकि सबको करने की आदत हो गई है। और एकदम सीधी साफ सुथरी बात है भाई, ईमानदारी अपना के सत्कर्म में लग जाओ, इतनी साफ सुथरी बात है। और यहीं आने के लिए साधना कर रहे हो तो सीधा आपके हाथ में, क्यों नहीं कर रहे हो? जिससे कुछ हो सकता है वो नहीं कर रहे हो। विधियां अपना लिए, दिन भर जेब काट रहे हो। क्या? प्याज लहसुन छोड़ दिया, दिन भर जेब काट रहे हो। कोई मतलब है? प्याज लहसुन दवा की तरह काम करता है। जहां से आलू पैदा होता है, जहां से लहसुन पैदा होता है, जहां से मूंगफली पैदा होता है, वहां से प्याज पैदा होता है। क्या क्या है उसमें? ऐसा तो नहीं एक प्याज दूसरे प्याज से संबंध करता है तो उससे बच्चे पैदा होते हैं, तब मांसाहारी बोल सकते थे उसे। जब काम भाव के द्वारा अगर किसी का जन्म होता है एक दूसरे के संबंध से, उसे मांसाहारी की संज्ञा दी गई है, मांसाहारी है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं एक लहसुन दूसरे लहसुन से संबंध कर रहा है और उसके बच्चों का जन्म हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। जैसे आलू पैदा होता है, मूंगफली पैदा होता है, वैसे लहसुन भी पैदा हो रहा है, प्याज भी पैदा हो रहा है, यही है ना। फिर कहां से मांसाहारी हुआ? लेकिन नहीं, हमारे दिमाग में भर गया है और भर देते हैं। और हम विचार भी नहीं करते क्या गलत है क्या सही, बस भावनाओं में आके, विश्वास में आके, श्रद्धा में मान लेते हैं। अरे भैया पहले समझिए, आपके पास समझ है, बुद्धि है, विवेक है, उसका उपयोग कब करोगे? ताजा ताजा लेके जाओगे वहां? आपके पास समझ है ना, उसका भी तो उपयोग करिए कि मुझसे कौन क्या रहा है। तो कैसे भी ये जाल से अपने आप को छुड़ाइए, समझ रहे हो? एकदम बहुत साफ सुथरी बात है। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। अगर आपको बंधन में फंसना है तो बेईमानी अपना लो, और मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचना है तो ईमानदारी अपना लो, जल्दी पहुंचना है सत्कर्म अपना लो। इतनी सीधी साफ बात है। अब देखो आपको क्या करना है। गुरुजी, सात्विक भोजन और तामसिक भोजन भी कुछ चीज है? हाँ देखिए, पहली बात तो सात्विक भोजन को समझिए। अगर बेईमानी से आया हुआ धन से अगर आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, तो ये तामसी है। अगर आपका आवक ईमानदारी का है तो वो भोजन सात्विक है, ठीक है। और एक दूसरे से संबंध अगर कोई जीव कर रहा है, अगर ऐसा आप उन्हें काट के चाहे जैसे भी भोजन कर रहे हो, तो ये तामसी भोजन है, यही है। बात समझ गए? एकदम साफ सुथरी बात है। घुमा के बोले तो बहुत बोले, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी वो होगा। एकदम साफ सुथरी बात, सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ कि समय बर्बाद न हो, आपकी यात्रा हो।
अगर आपका इनकम, आपका आवक ईमानदारी का है, उससे आप जो भी व्यवस्थाएं ला रहे हैं वो सात्विक होंगी। और अगर बेईमानी का है तो अगर वो जो भी आप व्यवस्थाएं लाएंगे वो तामसी होंगी, वो आपके घर में अशांति करेंगी, सबकी मनोदशा बिगड़ जाएगी, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। जैसे मान लो विरासत में मिला हुआ है प्रारब्ध से जो अपने पास है, हाँ, वो तो मतलब सात्विक ही रहेगा। अब उसका आप विरासत में मिल गया ठीक है, लेकिन अब विरासत में मिलने के बाद आप उसका उपयोग क्या कर रहे हो, और आपको मालूम भी है कि विरासत में मिली कैसे है। सब देखना पड़ेगा, उसका सदुपयोग करो। अब तो मिल गया है तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जो जैसा किया है वैसा परिणाम वो भोग के निकल गया विरासत वाला। अब आपको मिली है तो आप उसका सदुपयोग करो, क्योंकि वो कहीं न कहीं तो जाएगी। एक कंकड़ अगर आप नहीं उठाओगे तो मैं उठाऊंगा, मैं नहीं कोई और उठाएगा। ये संसार में जो जिसके लिए आया है उसका उपयोग होगा, लेकिन सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। बस इतना ख्याल रखो, अगर आपको कुछ मिलता है तो उसका सदुपयोग करो। चाकू क्रिमिनल के हाथ में भी होता है, डॉक्टर के हाथ में भी होता है, घर में भी होता है, रसोई घर में। लेकिन एक जगह भोजन पका के खिलाता है, एक जगह किसी को मारता है, एक जगह बचाता है। छुरा वही है और चलाते सब हैं, नहीं, भाव अलग अलग हैं। आप देख लो कौन सा किस भाव से काम कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। सत्कर्म के ऊपर थोड़ा विस्तार से बताइए। सत्कर्म का मतलब होता है, देखिए, एक सेवा होता है आप प्लानिंग से करते हो कि भैया आज शाम को अपने घर में मत खाना, हमारे यहाँ भंडारा है। ये हो गया सेवा, इससे वैभव बढ़ता है, ठीक है। सत्कर्म फल की तरह होता है, सेवा अनाज की तरह होता है, या खा सकते हो या लगा सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। लेकिन सत्कर्म फल की तरह होता है, खा भी सकते हो लगा भी सकते हो, ठीक है। सत्कर्म का मतलब होता है आप रास्ते में जा रहे हो, किसी ने कहा मुझे भूख लगी है, अब आप रुक के उसे भोजन करा दो, ये है सत्कर्म। अब आप ये मत बोलो कि तुम लोगों की तो आदत है, आदत यही होता है, ठीक है। हम गुवाहाटी से उतरे, गुवाहाटी से गए और चेन्नई पहुंचे एयरपोर्ट पे, और हमारे जेब में बचा कुछ 30 रुपए के ऊपर। अब हम क्या करें, पैदल गए स्टेशन पे, स्टेशन पे ऐसे खड़े थे, पैसा मंगाना था लेकिन रविवार था, पैसा आ नहीं पाया, 30 रुपए के ऊपर थे। तो एक व्यक्ति आया, बोला 20 रुपीज। तो बात तो समझ में आ गई, हमने 20 रुपए निकाले और दे दिए, ले लो। भूख तो हमें भी थी। एक आदमी कुछ देर बाद आया, वो चला गया, एक आदमी आया, बोला आपको पता है इन लोगों का यही नाटक है। बोला क्या हुआ, 20 रुपए का रिक्स तो ले ही सकता हूँ। क्या इतना भी रिक्स नहीं ले सकते? आप 100-200 का गुटखा खा के थूक दे रहे हो, इतना रिक्स ले सकते हो कि मुंह भी गंदा कर रहे हो, शरीर में अनेक तरह की व्याधियां होंगी, घर वाले भी दुखी हैं, जहाँ थूक रहे हो वहां भी गंदा हो रहा है, तो क्या 20 रुपए का रिक्स नहीं ले सकते? लेकिन नहीं, 20 रुपए का रिक्स लेने के लिए सोचते हो किसी और के लिए। तो हमने दे दिया। फिर बेदाव वहां से गया, अब ट्रेन का भी तो पैसा तो है नहीं, बैठ गया रेल में, और जहाँ जाना था वहां गया। भूख तो खूब लगी थी, मांगता तो मैं था नहीं, पैसा आएगा दूसरे दिन। फिर पैदल जा रहा था, गणपति का समय था, और गणपति का समय था तो मैं भी प्रसाद बट रहा था। तो प्रसाद तो बचपन से हम लाइन में लग के लिए हैं, तो भाई ये मांगना तो हुआ नहीं, चलो प्रसाद ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्रसाद लेने गया, मेरा नंबर आते ही हटा दिया, क्योंकि अपने कपड़े ही ऐसे रहते थे, हटा दिया, हटो हटो हटो। अब वो अपने भाषा में बोला, मुझे ये नहीं समझ में आया उसने बोला क्या, लेकिन मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर वहां एक आदमी प्रसाद लेके खड़ा था, उसने मुझे दिया, और पता नहीं उन भाषा में उसने उसको बहुत डांटा, और वो बिना प्रसाद लिए चला गया। बात समझ रहे हैं? बिना प्रसाद लिए चला गया।
फिर मैं उसको खाया और खा के फिर तिरुपति बालाजी गया था तो वहां गया। कहने का तात्पर्य है कि सत्कर्म उसे कहते हैं जब आप ऐसे करो और कोई आ जाए भूखा और आप ऐसे रख दिए और उसे थाली ले दी, इसे कहते हैं सत्कर्म, दे दिए। आप काम छोड़ के जा रहे हो, बहुत जरूरी काम है, लेकिन किसी ने कहा कि मुझे मार्ग बता दो। अब आप अपना काम रोक दो लेकिन उसे मार्ग बता दो, ये है सत्कर्म। कोई गिर गया, आप अपना काम रोक के उसे उठा दो, ये है सत्कर्म। और सत्कर्म का मौका प्रकृति देगी, ये आपके हाथ में नहीं। क्या आपके हाथ में नहीं? जैसे मुझे वहां दिया 20 रुपए देके, तो एक को मेरे द्वारा दिया क्योंकि मुझे नहीं दिया तो उसने दिया। ऐसे ही सत्कर्म का मौका प्रकृति देती है। सत्कर्म आप प्लानिंग से नहीं कर सकते, और जब करने लगोगे तो प्रकृति खूब देने लगेगी, बढ़ता जाएगा जब करने लगोगे। तो जैसे निकल गए आप, जिस दिन आपका छुट्टी रहे, जब भी खाली रहे, पैक करा लिया भोजन, चाहे घर से बनवा के चाहे कहीं से भी, और जहां देखो जरूरत दिखा वहां बांट देना, उसे आप जानते भी नहीं, ये है सत्कर्म। तो अगर आप ऐसा करने लगोगे तो प्रकृति आपको मौका देने लगी, कि जब भोजन लेके गए तो आपको पता नहीं किसको खिलाऊंगा, तो रास्ते में कई लोग मिले और आपने उन्हें बांट दिया, आपको लगा और उन्हें खा लिया, इसे कहते हैं सत्कर्म। बात समझ रहे हैं? जरूरतमंदों की सेवा करना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, उससे ज्यादा कपड़ा, उससे ज्यादा दवा, उससे ज्यादा मकान। अब जिस लायक आप हैं, मैं कह रहा हूं 100 लोग भूखे हैं, 100 को नहीं भोजन करा सकते, तो एक को तो करा सकते हो। 3 आंकड़ा से 2 आंकड़ा तो कर सकते हो, और आपको देख के किसी और को प्रेरणा मिल सकती है। ये सत्कर्म। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा या कम, आप जिस लायक हो उस लायक। मैं कह रहा हूं नहीं किसी का पेट पूरी तरह भर सकते हो तो 1 रोटी तो खिला ही सकते हो, कम से कम 1 रोटी में कुछ तो उससे ताकत मिल जाएगी, एक सहारा तो मिल जाएगा। बस सहारा बनो। इस प्रकृति में परमात्मा ने इस प्रकृति को बनाया है, तो आप इस प्रकृति में क्या करके जाते हो, ये मतलब है। यहाँ तो जानवर भी देखो, पशु पक्षी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप अपने परिवार तक ही सीमित है तो कोई मतलब है? आप में और पशु में क्या फर्क है? कोई फर्क है? फर्क तो तब है जब आप अपने परिवार और रिश्तेदार के अलावा कुछ और समाज के लिए कुछ करते, व्यक्तिगत, तब मतलब था। और नहीं व्यक्तिगत कर पा रहे हो तो कोई अगर कर रहा है तो उसकी सहायता करिए, उसकी मदद करिए, जिस लायक आप हैं, धन से, तन से, ज्ञान से। पहले देख लो सत्कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी भी हेल्प करिए। तो ये सत्कर्म, समझ गए? ठीक है, ठीक है, इनमें भी खोल देना। बात समझ गए आप? रख दो, वहीं रख दो, रख देंगे, खोल दो महाराज। और कोई प्रश्न है? ये है सत्कर्म। सत्कर्म का मौका। गुरुजी, हाँ बोलिए। जैसे हमें पेड़ पौधों से, मान लीजिए फलों से, मतलब जंगल से फल मिलते हैं। हाँ, जो भी हम जो हमारी आवश्यकता की चीजें लेते हैं इनसे, हाँ। तो क्या ये मतलब ये भी इनका भी सत्कर्म हो गया कि? ये तो सत्कर्म कुछ तो होगा। मैं बचपन से सुना था, बरगद के पेड़ को, बट के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है, लेकिन ये बात एक कहा गया था मेरे सामने, प्रत्यक्ष नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं मई यहाँ रहने लगा, 16 मई से यहाँ मैं रहने लगा। लेकिन मई में बहुत गर्मी थी, बहुत, और मैं ऐसे पड़ा रहता था। तो मैं देखा कि हजारों जीव इस पेड़ पे भोजन कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। और भी पेड़ हैं लेकिन वहां नहीं। ठीक है, हजारों। तो मैं ये देखते रहा और देखते देखते ये समझ में आया कि आखिर इन्हें देव वृक्ष क्यों कहा जाता है। पेड़ होने के बाद भी हजारों लोगों को भोजन करा रहा है, समझिएगा। क्या बहुत ऐसे पेड़ है नहीं करा रहे? तो अगर किसी को कुछ कहा गया है तो उसके पीछे कुछ रहस्य है।
वो रहस्य हम नहीं समझ पाते। जैसे मनुष्य, मैंने सुना ऐसा कि मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है धरती का, है जो भी है। तो हाँ क्या वो वास्तव में है? हाँ, इसलिए है सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि देने वाले तो दूसरे भी हैं, जैसे देने वाले हैं, पेड़ भी दे श्रेष्ठ रहे हैं। क्यों है उसका कारण है, क्योंकि देखिए यहाँ जो भी है सब न सब सबका काम है, ऐसे ही कुछ भी नहीं है। कोई आप इन्हें भी दे रहे हो, आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आप, ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, तो मतलब एक दूसरे के सहायक बने ना। ठीक है, कुछ पेड़ ऐसे हैं, बरगद, तुलसी और ये पीपल, ये 24 घंटे ऑक्सीजन ही देते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं। हाँ, सर्वश्रेष्ठ। हाँ। देखिए 84 लाख योनि बोला गया है, लेकिन इतना तो है मैं गिन नहीं सकता। क्या इतना हमारे सामने जीव हैं, हम गिन नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक मानव तन ऐसा है जिसमें कर्ता का अधिकार दिया गया है। सात्विक, तामसी, राजसी, 3 प्रवृत्ति इसकी है। मूल प्रवृत्ति सात्विक है, 2 प्रवृत्ति धारण कर सकता है, राजसी और तामसी, और ये प्रवृत्ति और किसी में नहीं है। कर्ता का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। मानव के अलावा कोई पैदा करके नहीं खाता है। आप ऐसा नहीं कि वो पशु है आप मानव हो, बस शरीर मिला है, पीछे वही सत्ता है। क्या पीछे वही है। इस साधन के द्वारा उस परम साध्य तक पहुंच सकते हो, इसलिए इसे श्रेष्ठ बोला गया है। आप ये मत समझना कि मैं श्रेष्ठ हूं या वो अश्रेष्ठ है या वो श्रेष्ठ है, मैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी यहीं आ रहे हैं, क्या वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आप अपने आप को मानव ना समझो, मानव शरीर मिला है। इस साधन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा उस साध्य तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। जितने भी जीव हैं मानव के अलावा, उसमें भोग और भोजन करते हैं, योग का अधिकार नहीं। योग का अधिकार किसको है? बस मानव को। बात समझ रहे? बोलिए। भोगों से कैसे निवृत्ति? किससे? भोग। अभी तो कुछ देर पहले बताया ना कि भोग छोड़ने के लिए भोग करो। अगर आपको करना पड़ रहा है तो या तो सीधा छोड़ दो, इतनी सामर्थ्य हो। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं तो भोग करके भोग को छोड़ दो। समाज की ऐसी व्यवस्था है, जैसे मान लो भोग की व्यवस्था नहीं होगी तो उससे कैसे निवृत्त होंगे? भोग की व्यवस्था तो है, आपके पास नहीं है, बात अलग है। यहाँ सब व्यवस्था है, आपके पास नहीं है तो आप देख लो। यहाँ किसकी व्यवस्था नहीं, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबको मिला है। तो बेईमानी से मत करना बस। यहाँ भोग भी है, भोजन भी है, सब है, क्या नहीं है। अब आपके पास नहीं है तो देख लो क्यों नहीं है। यहाँ सबको कर्मों के हिसाब से धन और शरीर और ज्ञान मिला है, तो आप देख लो इसे। सब व्यवस्था यहाँ है, क्या क्या नहीं है बताओ। समझ रहे हो? सबसे जरूरी है भोजन और सांस, और इसके बाद आपकी व्यवस्था देख लो। ईमानदारी से दोगे तो मुक्ति, बेईमानी से दोगे तो बंधन। ऐसा नहीं कि काम भाव जगह संबंध करना गलत है। संबंध गलत तरीके से करना गलत है। महापुरुष को भी बच्चे पैदा हुए नहीं हुए, भगवान को भी हुए। अब देखना है किस भाव से आप भोग कर रहे हो, किस भाव से भोजन कर रहे हो, रस लेने के लिए कि रस से मुक्त होने के लिए, ये आप ही के ऊपर है। बिना भोग में उतरे भी निवृत्त हुआ जा सकता है? हाँ, आराम से हुआ जा सकता है। ये तो शरीर की जरूरत है, आपकी जरूरत तो योग की, आराम से हुआ जा सकता है।
आराम से हुआ जा सकता है, समझ के हुआ जा सकता इन स्वामी जी, हमने तो ये सुना है कि इंद्रिय या मन जब तक परमात्मा का रस प्राप्त नहीं करती तब तक भोगों से विमुख नहीं होगी। कितनी भी कोशिश कर ले तो भी हम उतने बलवान है नहीं। परमात्मा का रस मिलेगा तभी इंद्रिया भोगों के रस से हट जाएगी। तो जब आप छोड़ना चाहोगे तो मिलने लगेगा ना। एक होता है मैं करना नहीं चाहता लेकिन करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर कृपा होती है ना। और एक करना चाह रहा है तो उसके ऊपर कृपा कैसे होगी? कृपा तो हो रही हो, ले नहीं पा रहा है। हाँ, भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। एक दो व्यक्ति आपके सामने हो, एक भोग कर रहा हो, भोग को छोड़ने के लिए कह रहा है मुझे छुड़ा लो, लेकिन करना पड़ रहा है, व्यवस्था भी आप देख रहे हो। और एक कह रहा है कि नहीं मुझे भोग करना, इसी में रस आ रहा है, तो आप किसको छुड़ाओगे? जिसको छूटना है। बस बात खत्म। ये सत्य है स्वामी जी के, ये रस निरीक्षित हुए बिना प्राप्त नहीं होता। हाँ, जब तक रसों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाओगे, ठीक है, तब तक कैसे होगा? आत्मज्ञान ही नहीं होगा। जिसको कुछ भी चाहिए तब तक उसे वो रस प्राप्त नहीं होता है। हाँ एकदम। इसलिए मैं कहता हूँ उम्मीद छोड़ दो। तो ये एकदम समर्पण वाली बात है। वो इसीलिए तो कहा जाता है समर्पण कर दो। पूरी तरह समर्पण होगा तभी ना। कुछ नहीं चाहिए तब जाके उसके बाद अवधूत स्थिति होती है, उसके बाद आत्मज्ञान होता है, और फिर उसके बाद उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। क्या? हम तो छोड़ने का तरीका आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे कैसे तरीके से छोड़ सकते हो। नहीं सीधा छोड़ सकते हो तो इस भाव से भोग भोजन करो कि मैं इससे छूटना चाह रहा हूं, तो कोई न कोई आपको सहायता करने वाला मिलेगा। आंतरिक मिलेगा, क्या? अंदर से मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाहर से भी मिलेगा, अंदर से भी मिलेगा। लेकिन जब चिल्लाओगे आंतरिक, तब बाहर से नहीं चिल्लाना, अंदर से चिल्लाना पड़ेगा कि आपकी आवाज वहां तक जाए कि मैं छूटना चाह रहा हूं लेकिन विवश हूं। बात समझ? भगवान की कृपा हमने थोड़ी सी भी महसूस की हो तो क्या ये माना जा सकता है कि भोग होते हुए भी रुचि खत्म हो जाती है? देखिए, ये आपको पूरी तरह आपको ही छोड़ना पड़ेगा, खत्म ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे हो जाता तब तो सबका खत्म हो जाता। ये आप ही के ऊपर है और किसी के ऊपर के नहीं। मान लो कि हमारे ऊपर किंचित भी हमने कृपा महसूस की परमात्मा की, तो उसका प्रमाण ये माना जा सकता है कि भोग होते हुए भी रुचि नहीं हो रही है। ये आप ही जान सकते हो। ये सार्वजनिक कुछ इसमें बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये आंतरिक है, आंतरिक विषय है, सारे विषयों से परे है। क्या स्थिति साधक की बन रही है वो इसी को देखना है। और यहाँ तक कि अवधूत गीता में कहा गया है कि जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब उसकी तरफ कोई बढ़ता है। क्या? कृपा तो सब पे है, लेकिन एक ने कृपा को समझा, एक ने नहीं समझा। फर्क इतना है। कृपा तो अभी भी हो रही है, लेकिन आप इस तरफ ना आके उस तरफ जा रहे हो तो करे क्या? उसकी कृपा तो बनी है, आप ही उससे अलग हो भोग के लिए और भोजन के लिए।
उसकी कृपा सदैव बनी है। क्या? सदैव। आप ही ने उसे रोक के रखा है, क्योंकि आप इधर हो। आप एक ही जगह रह सकते हो, दो जगह तो रह नहीं सकते। इधर हो तो उधर नहीं, उधर हो तो इधर नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी एहसास हो जाता है क्या, लेकिन फिर आप वहीं आ जाते हो। क्या? फिर आप वहीं आ जाते हो। आप दो जगह में से एक जगह रह सकते हो, इसमें या इसमें। तो आप क्या करते हो, इसमें ज्यादा रहते हो। कभी कभी ऐसा ऊर्जा कहीं से कुछ होता है, किसी की वाणी, किसी के शब्दों से कभी कभी एक आध झलक आंतरिक मिल जाती है, लेकिन फिर आप वहीं आ जाते हो। एक एहसास हो जाता है। फिर बोलते हो कि ऐसी जैसा बना वैसा बन नहीं रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपने बनाया नहीं, आप वो छोड़े और बन गया, लेकिन आप उसमें रह के वो अब उसकी कृपा पाना चाहते हो। माया में हो तो ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में हो तो माया में नहीं। आप दो जगह रहना चाहते हो। गड़बड़ी ये हो गई है आपसे, और भ्रम में हो पूरी तरह। क्या? दो जगह में से एक जगह पूरी तरह नहीं हो आप। इस समय तो ऐसी स्थिति है, ना भोग में आ रहे हो ना योग में आ रहे हो। समझ रहे हैं? हाँ। भोग में रहोगे तो आपका अस्तित्व बना रहेगा, और जैसे ही आप योग में गए तो आपका अस्तित्व मिटता हुआ दिखेगा। वो आप नहीं छोड़ पाते। और पूर्णतः अगर आप अपने आप को मिटा दो, जीव को मिटा दो, तो आत्मा परमात्मा में पूरी तरह हो जाएगा। लेकिन आप वो नहीं मिटा पा रहे हो, डर लगता है। डर क्या है पता है? पीछे वो है या नहीं, ये अभी संशय है। अगर पक्का हो जाए तो मिटा दोगे, ये पक्का नहीं हो पा रहा है। क्या? अगर ये जिस दिन पक्का हो जाए कि परमात्मा पक्का है, जिस दिन ये पक्का हो जाए आपको, हाँ, किसी के द्वारा नहीं, कोई आधार बेस नहीं, सिर्फ आपको, तो उस दिन ये कौन सी बड़ी बात है मिटाना। यही पक्का नहीं हो पा रहा है। क्या? ऐसा हो रहा है कि अगर ये मिट गया और वो भी ना रहा तो क्या होगा। मेरी बात समझ रहे? बात यहां ये है, जिस दिन पक्का हो गया आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। ये पक्का नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हो? अब पक्का है तो किसी के द्वारा है, सही। स्वयं के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष जिस दिन पक्का हो जाएगा तो आप ये सब तुरंत जगह पे छोड़ दोगे, लेकिन पक्का नहीं हो पा रहा है। और पक्का होगा तभी ये छूटेगा, और ये छूटेगा तभी पक्का होगा। सब मिला जुला के आपके ऊपर है। करता भी हम, धरता भी हम। सब सब कुछ हमारे ही हाथ में है गुरु। एकदम सब कुछ आपके हाथ में। नर्मदे है। करता भी तुम्ही, धरता भी तुम्ही, ज्ञानी भी तुम्ही, अज्ञानी भी तुम्ही। अज्ञानता तो आपने समझ के, ज्ञानता भी धारण करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ी ना। और क्या हाल है? बढ़िया। नर्मदे यार, बैठ। समझ रहे? बहुत समझ के धारण किया है। ऐसे ही थोड़ी ना अज्ञानी हम हो गए, बहुत सूझबूझ के साथ। मतलब अज्ञानी हम बने हुए हैं। अज्ञानता भी धारण करने के लिए ज्ञान चाहिए ना। बिना ज्ञान का कर लोगे क्या? पूर्ण अपूर्ण को धारण किया है और समझ के कि अपूर्ण है। क्या नहीं पता है बताओ? मन जानत है, मन मानत नहीं, सब पता है।
ये नहीं था और नहीं रहेगा, और उसी में हम है में लिप्त है को रोकना चाह रहे हैं क्या? काश उसका उपयोग करते, नहीं, लोग उसे स्थिर करना चाहते हैं, इसे ऐसा कुछ ही। होना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा ही बना रहे बस। तो ऐसे, और ये पता है नहीं बना रहेगा, ये भी पता है नहीं बना रहेगा, फिर भी अनेक उपाय करते हैं उसे स्थिर करने के लिए। क्या? अनेक उपाय। स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए। अच्छा, पता भी है, देखिए एक तरफ मतलब पता भी है कि स्थिर नहीं होगा, फिर भी ये भी पता है कि जिसे हम स्थिर करना चाहते हैं वो स्थिर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसे स्थिर करना चाहते हो, नहीं, उससे कुछ मिल रहा है इसलिए उसे स्थिर करना चाहते हो। अगर उससे अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए ना तो उसे तुरंत आप छोड़ दोगे। आपके पास उससे अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये बना रहे क्योंकि उससे आप कुछ भोग ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आप उसे रोकना चाह रहे हो, नहीं, उससे अच्छा भी दिखा नहीं है मैं। बस बस इसलिए उसे रोकना चाह रहे हो। अगर उससे अच्छा मिल जाए तो तुरंत कहोगे तुम निकलो। तुम निकलो। अब ये लेंगे हम। समझ रहे हो? यही है। इसलिए समझ समझ के अपने आप को निकाल लो, और आप ही हो निकाल सकते हो, क्योंकि फंसाने वाला कौन है? आप ही हो, तो निकाल भी आप ही सकते हैं। अरे भाई, कोई कण भी उठा लो तो आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, दोनों जगह तो नहीं रख सकते। अब आप क्या कर रहे हो? उसे सोच रहे हो तोड़ के यहाँ भी रख दो यहाँ भी रख दो। अब आत्मा को तोड़ना चाह रहे हो क्या? जब एक ही है तो एक ही जगह रहेगा, दो जगह थोड़ी ना रहेगा। माया में रहेगा तो ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म में रहेगा तो माया में नहीं, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा माया चाहिए, इसलिए वहां हो आप। जीवन एक है, यात्राएं आपके दो है। जगत में, इस जगत में आपने एक जगत बनाई है वहां पे, और एक इस जगत के पार। अब देख लो आपको कहाँ रहना है, आपके ऊपर है। अभी तो आप इस दुनिया में भी नहीं हो, अपनी दुनिया में हो। यहाँ सबकी दुनिया है अपनी अपनी। आप इस जगत में भी नहीं हो, अभी परमात्मा के जगत में आप नहीं हो, आप अपने जगत में। अभी तो आप उसके जगत में भी नहीं हो, आप अपने जगत में हो, आप अपनी दुनिया में हो। अपनी ही रची हुई दुनिया है आपकी, उसमें आप हो, उससे नहीं निकल पा रहे हो। इस जगत में तो बंधन ही नहीं है, आपके जगत में बंधन है। इस जगत में तो आनंद है, परमानंद है, क्योंकि उसकी दुनिया है। आप अपनी दुनिया में ग्रसित हो, उसकी दुनिया में तो परमानंद है, आनंद है। लेकिन आप अपनी दुनिया में ग्रसित हो और वो दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। इतने ग्रसित के बाद भी अभी भी वो दुनिया छोड़ना नहीं है। अच्छा, आपकी दुनिया में क्या छोड़ना है? लेने का भाव छोड़ देना है, बस बात खत्म। तुम्हें लोग छोड़ देंगे, क्योंकि देते देते एक दिन खाली हो जाओगे। लेकिन आप लेन देन कर रहे हो क्या, कभी कम कभी ज्यादा, इसी में लगे हो, इसलिए हिसाब किताब हो नहीं पा रहा है। काश आप लेना बंद कर देते और देना चालू कर देते, बात खत्म। एक दिन तुम खाली हो जाओगे, लोग धक्के मार देंगे कि जाओ, इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई काम नहीं है।
अब तुम किसी के लायक नहीं रहे, जाओ राम का नाम लो। आखिर मुर्दा की बात तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, तो जीते जी बोल देंगे। तुम किसी काम के नहीं हो, निठल्ले हो। तुम एक काम करो, तुम जाओ राम का नाम लो। लेकिन आप बेकाम को हो तो ना, आप तो एकदम काम के बने हो। लेने का भाव छोड़ दो, देने का भाव बना लो, बस बात खत्म हो जाएगी। आपकी दुनिया से आप ही के लोग निकाल देंगे आपको। हाँ, कहेंगे अब निकलो, आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आप किसी काम के नहीं हो। और कोई प्रश्न है वो तो पूछिएगा। हम समझ के फंसे हैं क्या? बहुत बहुत अच्छी समझ है, इसलिए फंसे। अगर समझ कम होती तो फंसते भी नहीं। फंसने के लिए बहुत अच्छी समझ चाहिए। सही। हाँ, जितनी ज्यादा अच्छी समझ जितनी ज्यादा फंसा। हाँ। बहुत समझ समझ के हमने अपने आप को उलझाया हुआ है। ठीक है, मार नहीं। नर्मदे।